नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब, स्वागत है सभी का। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिटिंग अरेंजमेंट टाइप फर्स्ट स्ट्रेट लाइन। लाइन में बैठने वाले एग्जाम्पल आते हैं इसमें, और बिल्कुल अपनी तरह चलना है। जैसे हम लाइन में बैठे हैं, जैसे अपनी आंखों के सामने पेपर रहेगा, ठीक है। जैसे हम लाइन में बैठे हैं, अपना राइट इधर है तो इनका भी लाइन में जो भी बैठा है उसका राइट इधर होगा, है ना। और हमारा लेफ्ट इधर है तो लाइन में जो भी बैठा है उसका लेफ्ट इधर होगा। बिल्कुल अपनी तरह चलना है। किन चीज़ों का ध्यान रखना है? जब भी लिखा रहे पड़ोसी हैं या पड़ोसी नहीं है, मध्य में बैठे हैं या बीच में बैठे हैं, ऐसी कभी भी कंडीशन आ जाए तो कभी भी लाइन की शुरुआत नहीं करनी है। हमेशा कंडीशन से शुरुआत करनी है जिसमें लिखा रहे दाएं दूसरा है, बाएं तीसरा है, दाएं है या बाएं है। ऐसी कंडीशन से हमेशा आपको शुरुआत करनी है, ठीक है। और मैं एग्जाम्पल पे इसको समझाता हूँ, जीरो लेवल से देखिएगा। इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में, तो पूरी क्लास पढ़िए एक बार क्या लिखा है और फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है एक जन्मदिन की पार्टी में 5 मित्र पंक्ति में बैठे हैं, एम बाईं ओर है ओ के। इस कंडीशन को अपन ले रहे हैं, ठीक है। और जिस कंडीशन को भी अपन लेते हैं उसका सेकंड नंबर का अक्षर या नाम सबसे पहले लिखना होता है। तो यहाँ 5 लोगों के लिए एक लाइन बनानी है मुझे। देखिए 1 2 3 4, 5 लोगों के लिए लाइन बनानी है मुझे। 1 2 3 4 और एक ये 5 लोगों के लिए लाइन बना दी, ठीक है। क्या लिखा है? एम बाईं ओर है ओ के। सबसे पहले ओ को लिखा, ठीक है। ओ का बायां मतलब लेफ्ट, इधर जिधर अपना लेफ्ट होगा उधर ओ का लेफ्ट होगा। एम ओ के बाईं तरफ है और दाईं ओर है पी के। पी के दाईं तरफ कौन है? एम। इसका मतलब ये 3 लगातार आएंगे। ये लगातार आगे आ सकते हैं, पीछे आ सकते हैं, बीच में आ सकते हैं, पता नहीं है अभी तक कहाँ आएंगे। फिलहाल इसको लिख दिया, आगे बढ़ते हैं क्या आएगा, ठीक है। एस बैठा है दाईं ओर टी के। ये एस और टी अभी तक नहीं दिख रहे हैं तो थोड़ी देर को ब्रेक कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, बाद में देखेंगे अपन। किंतु बाईं ओर है पी के। पी के कौन है? बाईं तरफ एस, और ये टी के दाईं तरफ था। ये लाइन से आएंगे 5, यानी टी एस पी एम ओ। ये लाइन बन चुकी है। क्या पूछा है हमसे? तो बताइए बीच में कौन बैठेगा? कौन बैठा है बीच में? पी। ऑप्शन को देखकर करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन देके आओगे आप? इसका ए ऑप्शन। ऐसे की ऐसे नोट कर लो। अभी फर्स्ट एग्जाम्पल ये मैंने कराया है स्ट्रेट लाइन का। बहुत सारे एग्जाम्पल लाइन से करा रहा हूँ अभी। इसको ऐसे कैसे एक बार देख लीजिए पूरी क्लास। नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा है। 6 बंदर पी क्यू आर एस टी और वी एक कतार में खड़े हैं। क्यू वी और एस के बीच में, टी पी और आर के बीच में, पी बी या एस के बगल में खड़ा नहीं है, आर एस के बगल में खड़ा नहीं है। तो इससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले लाइन से क्यू बी और एस के बीच में है। क्यू जो है वो बी और एस के बीच में, टी पी और आर के बीच में, टी जो है वो पी और आर के बीच में। अगर इन 3 और 3 को मिला के बैठाऊँ जब बैठेंगे 6, पर कौन से 3 पहले बैठेंगे कौन से 3 बाद में बैठेंगे ये अभी तक मुझको नहीं पता है, ठीक है। आगे लिखा है पी बी या एस के बगल में नहीं है। पी बी या एस के बगल में नहीं है मतलब पी की यहाँ मना है और पी की यहाँ मना है। आर एस के बगल में नहीं है, आर की यहाँ भी मना है। अगर मैं इनको चिपका के बैठाता हूँ ऐसे तो पी के बगल एस के बगल में पी नहीं बैठ सकता, ठीक है। और इनको चेंज भी कर देता हूँ तो आर भी नहीं बैठ सकता। कहना ये चाहता हूँ कि ये 3 पीछे की तरफ तो बैठेंगे नहीं, ये 3 कहाँ बैठेंगे? आगे की तरफ, और वो भी इस तरीके से जो कंडीशन पूरी हो जाए। पी टी आर। अब देखिए एक बार, वी के बगल में मना किसकी थी? पी की। आर की मना नहीं थी। तो इनको लाइन से कैसे लिख सकते हैं हम? इनको हम लाइन से ऐसे लिख सकते हैं। देखिए आप एक बार, ये पंक्ति बना दी, 6 बंदर, 1 2 3 4 5 और एक 6, और लाइन से लिखेंगे इनको। सबसे पहले आएगा पी टी आर और उसके बाद में कौन आएगा? वी क्यू एस। वी क्यू एस। पहला प्रश्न हमसे इसमें जो पूछा है वो क्या पूछा है? देखिए आपसे पूछ रहा है वी के पड़ोसी कौन कौन है, और अगला पूछा है दोनों सिरों पर कौन कौन बैठे हैं। अब देखिए वी के पड़ोसी कौन कौन दिखाई दे रहे हैं आपको? आर क्यू। और दोनों छोर पर कौन कौन बैठे हैं भैया? पी और एस। एक बार देख लीजिए पूरी क्लास। इस तरीके से ये लाइन बनेगी। तो वी के पड़ोसी आर क्यू
और दोनों छोर पर P और S, तो V के पड़ोसी RQ और दोनों छोर पर P और S, ऐसा आएगा आंसर इनका, है ना। देख लो एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए। एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं। कबूतर तोते के दाईं ओर है, गौरैया तोते से ऊपर है, कौवा कबूतर से अगला है, सारस कौवे के नीचे है, तो कौन सा पक्षी बीच में है। अब पेड़ की बात कर रहा है, तो आप यूँ नहीं है कि पेड़ बना रहे हो, पेड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। क्या कह रहा है, 5 पक्षी हैं, कबूतर तोते के दाईं तरफ है। तोते के दाईं तरफ कौन है भैया, कबूतर। जिधर अपना दायां उधर तोते का दायां, अपनी तरह चलना है बिल्कुल, ठीक है। फिर कह रहा है गौरैया तोते से ऊपर है, तो यहाँ पर कौन आएगा भैया, गौरैया। कौवा कबूतर से अगला है, कौवा जो है वो कबूतर से अगला है, और सारस जो है वो कौवे के नीचे, सारस कौवे के नीचे है। तो बताइए मध्य में कौन सा पक्षी बैठेगा, कौन बैठेगा, कबूतर, पिजन। परफेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। देख लीजिए पूरी क्लास। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आईएएस के एग्जाम में भी आ चुका है, ये एसएससी में भी आ चुका है, ये रेलवे में भी आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए क्या लिखा है, 5 व्यक्ति हैं ए से लेके ई तक, अखबार पढ़ते हैं ये। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है, इसका मतलब सी का नंबर 2 अखबार पढ़ने में, ठीक है। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने ए से लिया था, अंतिम व्यक्ति 5वां है, उसने ए से लिया था, तो मतलब ए का नंबर अखबार पढ़ने में कौन सा आएगा, चौथा आएगा। ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है, फर्स्ट और लास्ट, यानी पहला 5वां नहीं हो सकता ई, इसका ध्यान रखना है। और 2 और 4 आ चुके हैं पहले से, तो 3 नंबर ही आएगा इसका, जाहिर सी बात है ना। बी और ए के बीच में 2 पाठक थे, उस व्यक्ति को ज्ञात करिए जिसने अंत में अखबार पढ़ा था। हाँ भाई, 5 व्यक्ति हैं, इनको अखबार पढ़ाना है कंडीशन के अनुसार। सबसे पहली लाइन से शुरू करते हैं। ये कह रहा है कि सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार दे देता है। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को देता है, तो सी का नंबर 2, 1 की जगह खाली है, यहाँ 3 नंबर आएगा, यहाँ 4 नंबर आएगा और यहाँ पर 5 नंबर आएगा, सही है। अब कह रहा है कि जिसने अंत में अखबार पढ़ा था उसने ए से लिया था, इसका मतलब ए का नंबर कौन सा है, चौथा है ना। ई अखबार पढ़ने वाला पहला अंतिम व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब बीच का आएगा ये। बी और ए के बीच में कितने पाठक हैं, 2 पाठक हैं। बी और ए के बीच में कितने पाठक हैं, 2 पाठक हैं पढ़ने वाले, तो बचा कौन है फिर, डी। और यही पूछा गया है कि अंत में अखबार किसने पढ़ा है, तो अंत में अखबार पढ़ा है किसने, डी ने, है ना। ऑप्शन की बात करते हैं, तो परफेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। और सी ऑप्शन पे क्या लिखा है, डी लिखा है। अंत में जो व्यक्ति अखबार पढ़ता है वह कौन है, डी है। एक बार देख लीजिए, ऐसे कैसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं, के वी और आर के बीच में बैठा है, वी एम के बगल में बैठा है, एम बी के बगल में बैठा है, जो एकदम बाईं ओर है, जो एकदम बाईं ओर है, जो हमेशा सेकंड पर्सन इंग्लिश में आता है हु इज, ये सेकंड पर्सन के लिए बात करता है, जो एकदम बाईं ओर है, जो कौन, बी सेकंड पर्सन के लिए बात करता है। और क्यू आर के बगल में बैठा है, कौन बी के बगल में बैठा है, ये आपसे पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं। के वी और आर के बीच में, के जो है वो वी और आर के बीच में, वी एम के बगल में, वी एम के बगल में, एम बी के बगल में, ठीक है। जो एकदम बाईं तरफ बैठा है, कौन बैठा है, बी बैठा है, ठीक है। क्यू आर के बगल में, तो ये टोटल कितने हो गए देख लीजिए आप एक बार, 1 2 3 4 5 और 1 6 हो चुके हैं लाइन में, है ना।
आपसे पूछा गया है कि वी के जो पड़ोसी हैं वो कौन कौन दिखाई दे रहे हैं, तो वी के पड़ोसी हमको दिखाई दे रहे हैं एम और के। कौन कौन दिखाई दे रहे हैं भाई? एम और के। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा परफेक्ट वो कौन सा आएगा? सी ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट, 6 व्यक्ति हैं, MNOPQR 3 प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं। आमने सामने पंक्ति वाले हैं भाई, 3-3 करके बैठे हैं ये। Q किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा, PR के बाईं और दूसरे स्थान पर है, OQ का पड़ोसी है और P के विकर्णवत है। विकर्णवत मतलब डायगोनल में, सम्मुख है, सामने। NR का पड़ोसी है, उपयुक्त सूचना के आधार पर N के सम्मुख कौन है? अब देखिए भाई, अभी तक तो क्या था, एक ही लाइन वाले एग्जाम्पल हम कर रहे थे। एक ही लाइन में जब बैठते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया करती थी, अपनी तरह हम सॉल्व कर लेते थे। यहाँ आमने सामने पंक्ति वाला एग्जाम्पल है ये, और 3-3 करके बैठे हैं। एक चीज़ याद रखना, जो नीचे वाली टीम में बैठा है वो हमारी तरह बैठता है। कैसे? ऐसे। इनका राइट इधर होगा और इनका लेफ्ट इधर होगा। जो ऊपर वाली टीम में बैठता है वो हमारी तरफ मुंह करके बैठता है। इनका लेफ्ट इधर और इनका राइट इधर। ठीक है। अब दोनों का लेफ्ट राइट अलग अलग होता है। दूसरी बात, अगर 3-3 व्यक्ति आमने सामने बैठते हैं तो किसी भी कंडीशन को कहीं से भी शुरू कर लीजिएगा, आंसर पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आमने सामने जब 3 से ज़्यादा बैठते हैं, 4-4, 5-5, 6-6, तो हमें देखना पड़ता है कौन कहाँ बैठा है। फिलहाल 3-3 कहीं से भी शुरू कर लीजिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है? अंत में नहीं है तो कहाँ है भैया? बीच में, बाद में देखेंगे। PR के बाईं और दूसरे स्थान पर है, R का बायां, पहला दूसरा P। ठीक है। OQ का पड़ोसी है और P के विकर्णवत है। P के विकर्णवत है O किसका पड़ोसी है? ये Q का पड़ोसी है। ठीक है। N R का पड़ोसी है। N जो है वो किसका पड़ोसी है? R का पड़ोसी है। और बचा कौन है भाई? M। कौन बचा है? M। आपसे पूछा गया है तो बताइए N के सामने कौन बैठेगा? तो N के सामने कौन बैठेगा? Q बैठेगा। करेक्ट जो आंसर आएगा वो B ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास देख लीजिएगा ऐसे कैसे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर लिखा है 7 मित्र हैं, नाम लिखें LMNOP Q और R। उत्तर की ओर मुख करके सीधी रेखा में बैठे हैं। जरूरी नहीं है उसी क्रम में। MO के दाएं 5वें स्थान पर है, P L के दाएं 3रे स्थान पर है, L व P पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं बैठे हैं, Q R का पड़ोसी है, N Q के बाएं 3रा है। तो इसके आधार पर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल 4 या 5 एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पंक्ति थोड़ी बड़ी हो गई। हमने अभी तक पंक्ति में 5 लोगों को बिठाया, 6 को बिठाया, पर अब कितने को बिठाना है? 7 को। और 7 वाली पंक्ति थोड़ी सी कठिन हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं, थोड़ी कठिन होती है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। क्या लिखा है? MO के दाएं 5वें स्थान पर है। ठीक है भाई। O का दायां 5वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां। अगर इस O को सही मानूं तो M बैठेगा यहाँ पर। ठीक है। और इस O को सही मानता हूं तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां M बैठेगा यहाँ पर, है ना। यहाँ O को सही मानता हूं तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां गिर जाएगा O। कहना ये चाहता हूं कि कंडीशन है 2, एक ये, और दोनों में से एक कंडीशन सही होगी, एक कंडीशन गलत होगी। क्या आप देखकर पता कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन सही है कौन सी गलत है? देखकर पता नहीं कर सकते। अब आपके पास 2 रास्ते बचेंगे एग्जाम में। अलग अलग चेक करिए, पहले पहली कंडीशन को चेक करिए, फिर दूसरी कंडीशन को चेक करिए, है ना। और गलत कंडीशन ही सबसे पहले हाथ में आती है स्टार्टिंग में एग्जाम में, आप जानते हैं, है ना। तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? एक कंडीशन को लिखना है लाइन के नीचे और एक कंडीशन को लिखना है लाइन के ऊपर, और दोनों को एक साथ सॉल्व करना। एक कंडीशन हटेगी और एक रुकेगी। क्लियर है? तो देखिए दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं हम। यहाँ पर लिखा है PL के दाएं 3रा, LP छोर पर नहीं होने चाहिए। PL के दाएं ऊपर पहला दूसरा तीसरा, LP छोर पर नहीं है।
PL के दाएं पहला दूसरा तीसरा, LP छोर पर नहीं है। ठीक है भाई। अब कह रहा है कि QR एक दूसरे के पड़ोसी हैं, पड़ोसी QR, लो भाई पड़ोसी QR, पड़ोसी QR, ठीक है। N Q के बाएं तीसरा, Q का बायां इधर तो आ नहीं सकता, पहला दूसरा तीसरा इधर आ सकता है, तो ये कंडीशन तो है सही और नीचे वाली कंडीशन क्या है, गलत। एक बार देखिए, फिर इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल के सभी के आंसर अभी हम देंगे। ठीक है, एक बार देख लो इसको, क्योंकि सभी के आंसर इसी लाइन को देखकर ही आएंगे। ऊपर वाली कंडीशन में सारी कंडीशन जो लिखी हुई थी वो पूरी हो रही है, बट नीचे वाली कंडीशन जो है उसमें सारी कंडीशन पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए नीचे वाली कंडीशन वाला जो क्रम है वो गलत है और ऊपर जो क्रम लिखा है आपने वो सही है। हाँ भाई, क्या एग्जाम्पल पूछें? O के संबंध में R का स्थान, O को देखते हुए R का स्थान, O के संबंध में R का स्थान मतलब O को देखते हुए R का स्थान। तो देखो O को देखते हुए R का स्थान राइट हैंड की तरफ जा रहा है R, पहला दूसरा तीसरा, दाएं तीसरा कौन सा है भाई? दायां तीसरा, O को देखते हुए दाएं को तीसरा। परफेक्ट आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन 31 का। तो ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे मित्रों को निरूपित कर रहा है? अंतिम छोर पर कौन कौन बैठे? MN, कौन कौन बैठे? MN या NM। परफेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन, देख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट आपसे पूछा है सभी मित्रों को बाएं से दाएं वर्णाक्रम, वर्णाक्रम का मतलब जानते हैं आप, अल्फाबेट के हिसाब से बिठाया जाए तो कितने मित्रों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? अपरिवर्तित का मतलब चेंज नहीं होंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। देखते हैं, इनको बाएं से दाएं वर्णाक्रम में अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज करना है सभी को। इनमें सबसे छोटा अल्फाबेट है L, तो देखिए कैसे, L M N O P Q R। ऊपर नीचे कितने अक्षर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं वो आपको चेक करना है। ऊपर नीचे कितने अक्षर एक जैसे? देखिए कोई भी अक्षर एक जैसा नहीं है। अगर इनमें से एक अक्षर एक जैसा होता ऊपर नीचे तो आंसर आता 1, 2 अक्षर ऊपर नीचे एक जैसे होते तो आंसर आता 2। ठीक है, फिलहाल कोई भी अक्षर एक जैसा नहीं है ऊपर नीचे, तो आंसर आएगा कोई नहीं। क्या आएगा भाई? कोई नहीं। ठीक है, तो परफेक्ट आंसर इसका आएगा डी ऑप्शन, कोई नहीं। और पंक्ति के मध्य में कौन है जरा देख के बताइए? बीचों बीच, बीचों बीच में बैठा है, कौन बैठा है? Q बैठा है। कौन बैठा है भाई? Q बैठा है बीचों बीच में, तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका Q यानी सी ऑप्शन। ऐसे तो देख लीजिएगा एक बार, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, किसी निश्चित फिल्म समारोह में 8 फिल्में हैं, नाम लिखें। JK LMNO P Q और R दिखाई जाएंगी। प्रदर्शन के क्रम की निम्नलिखित शर्तें हैं। L से ठीक पहले N को दिखाया जाएगा, J तृतीय क्रम है, Q का 5वां स्थान है। यदि P के तुरंत बाद N को दिखाया जाएगा तो P को किस क्रम पे दिखाया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो जानकारी दी है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकालते हैं। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, L के ठीक पहले N, अलग से लिख रहा हूं, L के ठीक पहले N अलग से लिख रहा हूं, बाद में लिखेंगे क्रम अपन। ठीक है, और J को तृतीय क्रम पे दिखाया जाएगा। हाँ भाई, J को 3rd नंबर पे, यानी 2nd यहाँ, 1st यहाँ, 4th 5th 6th 7 8। क्लियर है। और Q को 5वें नंबर पे दिखाया जाएगा। लो भाई 5वें पे लिख दिया। P के तुरंत बाद N, P के तुरंत बाद N, मतलब ये तीनों लगातार हैं और लगातार का क्रम 1 2 पे नहीं आ सकता, 4 पे नहीं आ सकता, 6 7 8 पे ही आ सकता है, जानते हैं हम, है ना। तो लगातार का क्रम यहीं आ सकता है और कहीं आ ही नहीं सकता। और कुछ इसमें जानकारी है नहीं। आपसे पूछा गया है कि P को किस क्रम पे दिखाया जाएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर क्रम तो पूरा बन नहीं रहा, पर P की स्थिति जो है वो क्लियर है। P जो है वो कौन से नंबर पे दिखाया जाएगा? 6वें नंबर पे दिखाया जाएगा। ऐसे होगा, ये देख लीजिएगा। अगला एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। पूरी क्लास इंग्लिश मीडियम वाले पहले पढ़ लीजिए, फिर हिंदी मीडियम की बात करते हैं। जो लिखा है उसे पढ़िए एक बार।
हाँ भाई देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लाल, इंडिगो, हरे, बैंगनी, संतरी, पीले और नीले नाम विभिन्न रंगों की 7 कारें उत्तर की ओर मुख करके सीधी रेखा में पार्क की गई हैं और जरूरी नहीं है इसी क्रम में, जरूरी नहीं है इसी क्रम में, मतलब जैसा जरूरी नहीं है नाम लिखे वैसे के वैसे आप लाइन से बिठा दो, कंडीशन के अनुसार आपको इनको अरेंज करना है। ठीक है, क्या लिखा है, पीली कार बैंगनी कार के दाएं चौथे स्थान पर पार्क की गई है, बैंगनी कार के बाएं कोई भी कार पार्क नहीं की गई, नीली और पीली के बीच में केवल एक कार पार्क की गई है और नीली कार रेखा के किसी भी छोर पर पार्क नहीं की गई, लाल कार संतरी कार के एकदम दाएं को पार्क की गई है और इंडिगो कार पीली कार के आगे पार्क नहीं की गई है। चलिए, तो 7 कार हैं, इनको लाइन से आपको अरेंज करना है, 7 की 7 को, है ना, 7 कार हैं जिनको लाइन से आपको पार्क करना है, 1 2 3 4 5 6 7, सही है भाई, ये 7 कार है। अब देखिए क्या लिखा है, पीली कार बैंगनी के दाएं चौथे स्थान पर है और बैंगनी जो है वो बाएं, बैंगनी कार के बाएं कोई भी कार पार्क नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे बैंगनी आएगी, सबसे पहले बैंगनी लिख दिया। अब क्या लिखा था, पीली कार बैंगनी के दाएं चौथे स्थान पर है, बैंगनी के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन सी कार है भाई, पीली कार है। ठीक है, अब क्या लिखा है, बैंगनी कार के बाएं कोई भी कार पार्क नहीं है, नीली और पीली के बीच में एक है और नीली जो है वो रेखा के किसी भी छोर पर नहीं है, नीली और पीली के बीच में एक, तो यहाँ पर आएगी नीली, नीली और पीली के बीच में एक कार दिखाई दे रही है और छोर पर नहीं है ना, नीली कार, ऐसे कह रहा है। लाल कार संतरी के एकदम दाएं की जगह ये रही, संतरी के एकदम दाएं कौन सी कार पार्क है, लाल कार। ठीक है, और इंडिगो कार पीली कार के आगे नहीं है, मतलब पीली की पड़ोसी नहीं होनी चाहिए इंडिगो, तो इंडिगो यहाँ आ जाएगी और बची कौन सी कार है फिर, हरी कार, कौन सी कार बची है भाई, हरी कार। तो ये क्रम है, पूरी क्लास पहले इस क्रम को देखना क्योंकि सारे आंसर इसी क्रम के अकॉर्डिंग फिर आएंगे आपके। ठीक है, क्रम को देखें एक बार, सभी के आंसर इसी के अकॉर्डिंग आने वाले हैं। इंडिगो कार संतरी कार के बीच कितनी कारें हैं, इंडिगो और संतरी के बीच में कितनी कारें दिखाई दे रही हैं, इंडिगो और संतरी के बीच में मुझे 3 कारें दिखाई दे रही हैं, नीली हरी और पीली, तो 3 कारें, ये आएगा आंसर इसका। ठीक है, उपयुक्त व्यवस्था में पार्किंग के स्थान के निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका समूह बनता है, वह कौन सा है जो समूह में नहीं आता, मतलब जो नाम दिए हुए 5 इनमें से 4 का एक जैसा क्रम होगा, एक जैसा सीक्वेंस होगा और एक कोई भी सीक्वेंस से अलग होगा और जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। चलिए क्या लिखा है, सबसे पहला लिखा है हरी बैंगनी, बैंगनी हरी का क्या रिलेशन है, 2 कार हैं बैंगनी हरी के बीच में। नीली पीली का क्या रिलेशन है, नीली और पीली के बीच में एक है। अगला पीली लाल का क्या रिलेशन है भाई, पीली और लाल, पीली लाल के बीच में भी एक है। अगला इंडिगो हरी का क्या रिलेशन देखना, इंडिगो और हरी के बीच में भी एक है ना। और सुनो हरी संतरी के बीच का क्या रिलेशन है, हरी संतरी के बीच में भी एक है। तो अब मेरी बात समझ में आ गई कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 नंबर। क्यों आएगा, क्योंकि 1 नंबर में 2 कारें बीच में हैं जबकि और सब में एक एक कार बीच में है, तो ग्रुप से अलग कौन सा माना जाएगा, 1 नंबर, ऐसे होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कार रेखा के ठीक बीच में पार्क की गई है, रेखा के ठीक बीच में कौन सी कार पार्क की गई है, आप देख के बताइए। बीचों बीच में जो कार पार्क की गई है वो हरी कार है, कौन सी कार है भाई, हरी कार है, यहाँ आंसर आएगा 1 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कार रेखा के दाएं छोर पर पार्क की गई है, रेखा के दाएं छोर पर कौन सी है भैया, लाल, कौन सी है, लाल कार पार्क की गई है, परफेक्ट आंसर आएगा इसका 5। संतरी कार के संबंध में इंडिगो का स्थान, संतरी को देखते हुए इंडिगो का स्थान, संतरी को देखते हुए इंडिगो का स्थान बाएं से पहला दूसरा तीसरा चौथा, बाएं से चौथा, बाएं से चौथा, बाएं से चौथा, यानी परफेक्ट आंसर आएगा 1 नंबर, ऐसे होगा।
पूरी क्लास देख लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे फिर। तो ये कंप्लीट हुआ है अपना टाइप फर्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट का, और आगे सेकेंड टाइप के लिए अपन बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।